गुरुग्राम में सबसे बड़े घोटाले का आरोपी अपने बेटों के साथ हुआ गिरफ्तार। बाप बेटों ने मिलकर कई बैंकों और कई लोगों को लगाया करोड़ों रुपए का चूना। धोखेधड़ी से कई बैंकों से लोन लेकर करोड़ों रुपए डकार गए बाप बेटे। गुरुग्राम के डीएलएफ में कई प्लाटों में भी की बड़ी धोखाधड़ी। कई प्लाटों पर कर रखा था जबरदस्ती कब्जा। गुरुग्राम में अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बताने वाले हरिंद्र ढींगड़ा और उसके परिजनों पर योजनाबद्ध तरीके से आम जनता का बैंकों में रखा हुआ पैसा लोन के तौर पर लेकर करीब 15 करोड़ रुपए का गबन करने पर मामला दर्ज हुआ, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिंद्र ढींगड़ा और तरुण ढींगड़ा, प्रशांत ढींगड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इतना शातिर था कि उसने एक बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेकर उस बैंक का लोन न देकर किसी दूसरे बैंक से उसी प्लॉट पर फिर से करोड़ों रुपए का लोन ले लिया और बैंक और लोगों के सारे करोड़ों रुपए गबन कर गए। आरोपी आरटीआई के माध्यम से बिल्डर्स, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर दबाव बनाकर नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जा करना एवं पैसे ऐंठने का काम भी करते थे। गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई कि हरिंद्र ढींगड़ा, उसकी पत्नी पूनम ढींगड़ा, उसके बेटे प्रशांत ढींगड़ा और तरुण ढींगड़ा ने अपने प्लॉट नंबर 7D4A DLF फेज 1 गुरुग्राम पर वर्ष 2003 में अपनी कंपनी मैसर्स एलिगेंस फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करोड़ों रुपए का लोन लेकर बैंक को लोन का पैसा न देकर तथा उसी प्रॉपर्टी को दोबारा से ओबीसी बैंक में मॉर्टगेज करके हरिंद्र ढींगड़ा के बेटे प्रशांत ढींगड़ा ने अपने फर्म तरुण एक्सपोर्ट के नाम से करोड़ों का दोबारा से लोन ले लिया। उसके बाद बैंकों में लिया गया लोन का पैसा न भरने की नीयत से बैंकों के साथ धोखाधड़ी और अदालतों में झूठी सूचना देकर जाली दस्तावेजों के आधार पर इन प्लाट की हरिंद्र ढींगड़ा ने अपने दूसरे बेटे तरुण ढींगड़ा और अपने पुत्र गर्व ढींगड़ा, पुत्र प्रशांत ढींगड़ा के नाम पर फर्जी तौर पर ट्रांसफर डीड इन ब्लड रिलेशन कराकर आम जनता के करोड़ों रुपए बैंकों से लोन के माध्यम से गबन कर लिए। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि हरिंद्र ढींगड़ा और उसकी पत्नी पूनम ढींगड़ा ने वर्ष 2001 में प्रदीप कुमार से प्लॉट खरीदा था। इस प्रॉपर्टी में दोनों पति पत्नी की आधी हिस्सेदारी थी, जिस पर 27 नवंबर 2006 के लोक अदालत गुरुग्राम के आदेशानुसार इस प्लॉट को समझौते के आधार पर दोनों ने ये प्लॉट अपने बेटे प्रशांत ढींगड़ा के नाम कर दिया, जिस पर प्लॉट प्रशांत ढींगड़ा के नाम होने पर उसने इस प्लॉट को ओबीसी बैंक में मॉर्टगेज करके वर्ष 2007 को अपनी फर्म तरुण एक्सपोर्ट्स के नाम करीब 8 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, जो लोन न भरने के कारण वर्ष 2008 में एनपीए हो गया। आरोपियों द्वारा दोनों बैंकों के लोन को न भरने पर बैंक द्वारा आरोपी पक्ष को नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद आरोपी ने आपस में मिलकर एक अन्य दावा गर्व ढींगड़ा, जो प्रशांत ढींगड़ा का बेटा है, के नाम से गुरुग्राम कोर्ट में डाल दिया। इसके बाद इन आरोपियों ने मिलकर लोक अदालत के आदेश को रद्द कराने के लिए एक याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में डाल दी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 8 फरवरी 2016 को लोक अदालत गुरुग्राम के आदेश रद्द करते हुए ये प्लॉट वापस पति पत्नी हरिंद्र ढींगड़ा और पूनम ढींगड़ा के नाम पर आ गया। गुरुग्राम पुलिस में नियमानुसार उचित धाराओं 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मामला दर्ज किया है। हरिंद्र ढींगड़ा और उसके पूरे परिवार के खिलाफ उसके दोनों लड़के प्रशांत और तरुण और अन्य फैमिली मेंबर्स के खिलाफ 2 शिकायतें बैंकों से लगभग 12-13 करोड़ रुपए गबन करने के बारे में प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच पिछले करीब 1 माह से चल रही थी। एसीपी डीएलएफ ने इसकी जांच की है, जो जांच के उपरांत मुकदमा दर्ज किया था और दर्ज करने के बाद आज इनको आरोपियों को काबू किया गया और काबू करके इनसे पूछताछ जारी। इन्होंने पूरे परिवार ने एक साजिश के तहत वर्ष 2003 में पहले इंडियन ओवरसीज बैंक से लगभग 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था और वो जो अकाउंट था 2004 में एनपीए हो गया था और बाद में डेविड ट्रिब्यूनल ने इसको रिकवरी के लिए इनकी जो प्रॉपर्टी है, मकान है, उस मकान की रिकवरी के लिए ऑर्डर जारी कर दिए थे अटैचमेंट के। और इसी दौरान में इन्होंने इसी प्रॉपर्टी के ऊपर
दोबारा से ओबीसी बैंक से, जो अब पीएनबी बन चुका है, उससे भी लगभग 7 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उस लोन को भी नहीं भरा और इस प्रॉपर्टी को कोर्ट को गुमराह करके एक दूसरे के नाम ट्रांसफर करते रहे और पैसा लोन का हजम किया और कोर्टों के अंदर झूठे तथ्य पेश करके इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक दूसरे के नाम ट्रांसफर किया, जबकि प्रॉपर्टी पहले से रेंट थी। ब्यूरो रिपोर्ट।